सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 22 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और इसमें हम जिस पाठ को समझ रहे हैं वह पाठ है प्रकाश। और इस पाठ के अंतर्गत आज हम बहुप्रतिबिंब टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये बहुप्रतिबिंब होता क्या है, कैसे बनते हैं, कितने बनते हैं, इन सब के बारे में इस वर्कशीट में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। परावर्तित प्रकाश की किरणें यदि दर्पण पर पड़ती हैं तो वह फिर से परावर्तित हो जाती हैं। इसका एक उदाहरण बहुत ही आसान सा है कि याद कीजिए जब आप पिछली बार किसी हेयर ड्रेसर के पास गए थे तो उसने आपको एक दर्पण के सामने बैठाया था या नहीं बैठाया था। बाल कटने के पश्चात उसने आपके पीछे की ओर एक दर्पण रखा था, जैसा कि यहाँ पर दिए गए चित्र में भी आपको दिखा रखा है। इस दूसरे दर्पण की सहायता से आप सामने वाले दर्पण में यह देख सकते थे कि आपके बाल कटे कैसे हैं। परावर्तित प्रकाश किरणों को पुनः किसी दर्पण की मदद से परावर्तित किया जा सकता है जिससे एक से अधिक प्रतिबिंब बनते हैं और प्रतिबिंब की संख्या दर्पणों के बीच के कोण पर निर्भर करती है। यानी जिस प्रकार का कोण होगा प्रतिबिंब की संख्या भी उतनी ही होगी। आपने कक्षा 6 में पेरिस्कोप यानी परिदर्शी के बारे में तो जाना ही होगा। परिदर्शी, पेरिस्कोप थोड़ा सा याद आ रहा होगा। पेरिस्कोप में तो समतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है जो परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित कर देते हैं। पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बियों में, टैंकों में और सैनिकों द्वारा बंकरों में भी किया जाता है ताकि वे बाहर की उन चीज़ों को देख सकें जो उनकी सीधी रेखा में नहीं है, क्योंकि हमने पिछली वर्कशीट्स में ये जाना था कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। अगर हमने एक एग्जाम्पल भी किया था कि जैसे एक वो नली को लेके या रबड़ के पाइप के टुकड़े को अगर सीधा रखोगे तो सामने वाली चीज़ दिखाई दे रही थी, लेकिन हमने उसको जरा सा भी मोड़ दिया तो नहीं दिखाई दे रही थी। तो इसलिए हम पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं जिसमें से एक दर्पण में से दूसरे दर्पण पर प्रकाश किरणों को परावर्तित किया जाता है और हमें प्रतिबिंब नज़र आ जाता है। तो देखिए इसी तरीके का एक और यंत्र कैलाइडोस्कोप भी होता है जिसे हिंदी में हम कहते हैं बहुमूर्तिदर्शी। यानी एक फिगर से आपको बहुत सारी फिगर दिखाई देती हैं। तो बहुमूर्तिदर्शी या फिर कैलाइडोस्कोप में परावर्तन से भांति भांति के आकर्षक पैटर्न यानी प्रतिबिंब बनते हैं। आप अपना स्वयं का बहुरूप दर्शक खुद भी बना सकते हैं। इसके लिए जो आवश्यक सामग्री चाहिए वह है 3 समान आकार के आयताकार समतल दर्पण स्ट्रिप्स, 2 त्रिकोणीय कांच के टुकड़े, कार्ड शीट और सेलो टेप अथवा रबर बैंड। तो इसकी विधि क्या है देख लेते हैं एक बार। तीनों दर्पण की स्ट्रिप्स को प्रिज्म की आकृति में चित्र के अनुसार जोड़िए। देखिए यहाँ पर आपको चित्र दिए गए हैं जिसके हिसाब से आपको अपने इस बहुमूर्तिदर्शी को बनाने के लिए करना पड़ेगा जैसे जैसे ये चित्र बने हुए हैं। फिर इसके बाद दूसरा स्टेप है कि त्रिकोणीय ट्यूब पर रबड़ बैंड या सेलो टेप लगाकर इसे फिक्स कर दें। अब इसे किसी बेलनाकार ट्यूब के अंदर ठीक से रख लें। अब इस बेलनाकार ट्यूब के एक सिरे पर त्रिकोणीय कांच की पट्टी लगा दें और दूसरे सिरे पर एक और ग्लास प्लेट लें और इस ट्यूब के थोड़ा सा अंदर की तरफ लगा दें। यहाँ चित्र में आपको सारा कुछ दिखाया हुआ है। फिर इसके बाद जो स्टेप है वो है कि अब इसके ऊपर कुछ बहुरंगी चूड़ियों के टुकड़े रखें। ट्यूब के इस छोर को एक अन्य ग्लास प्लेट के साथ ट्रेसिंग पेपर के साथ कवर करें।
कार्डशीट के एक टुकड़े के साथ ट्यूब के दूसरे छोर को कवर करें और केंद्र में एक छेद करें ताकि इस छेद के माध्यम से अंदर का दृश्य देखा जा सके। आपका बहुमूर्तिदर्शी तैयार है। छेद के माध्यम से झांकें और सुंदर पैटर्न का मजा लें। तो देखिए मैं उसका चित्र आपको दिखाता हूँ। वो कुछ इस तरीके के पैटर्न्स बनेंगे, यानी कि आपने तो कुछ ही चूड़ियों के टुकड़े डाले लेकिन वो 3 तरफ से आपको उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो देखा आपने, ये बहुत ही मज़ेदार है बहुमूर्तिदर्शी बनाना। इसमें अलग अलग के पैटर्न आपको दिखते हैं तो आपको बहुत ही आनंद आता है। तो चलिए अब अपने आपको स्वयं को जांचने के लिए हम कुछ प्रश्नों का उत्तर करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि पेरिस्कोप क्या है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका उत्तर बहुत ही आसान है कि पेरिस्कोप में 2 समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है और वो एक डिवाइस है जिसमें 2 समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है जो परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित कर देते हैं। पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बियों में, टैंकों में और सैनिक द्वारा बंकरों में भी किया जाता है ताकि वे बाहर की उन चीज़ों को देख सकें जो सीधी रेखा में नहीं है। यानी इसके ज़रिए हम एक एंगल से दूसरे एंगल की तस्वीर बहुत आराम से देख पाते हैं। यानी एक किनारे पर से हम देखेंगे और दूसरे किनारे पर रखी हुई चीज़ जो कि सीधी रेखा में नहीं है तो भी हम उसको देख पाएंगे। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 2। जब आप हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं तो आप अपने सिर के पीछे की कटिंग को कैसे देख पाते हो। तो इसका उत्तर भी बहुत आसान है। देखिए जब हम हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं ना तो अपने सिर के पीछे की कटिंग को देखने के लिए हेयर ड्रेसर हमारे सर के पीछे एक और दर्पण रखता है और इस परावर्तित प्रकाश के पुनः परावर्तित आएगा यहाँ पर दोनों तरफ परावर्तित। तो परावर्तित प्रकाश के पुनः परावर्तित होने के कारण सिर के पीछे के प्रतिबिंब को सामने वाले दर्पण में आराम से देखा जा सकता है। इस तरह से हम अपने सिर के पीछे की कटिंग देखते हैं। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 3। बहुमूर्तिदर्शी बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। तो चलिए देखते हैं एक बार। तो देखिए ये रही वो विधि। तो ये है आपके उत्तर 3, आपके प्रश्न नंबर 3 का उत्तर नंबर 3। तो इसमें आपको यही सारे स्टेप्स लिखने हैं कि कैसे कैसे आप अपना बहुमूर्तिदर्शी बनाएंगे। तो पहला स्टेप, तीनों दर्पण के स्ट्रिप्स को प्रिज्म की आकृति में चित्र अनुसार जोड़ें। यहाँ चित्र अनुसार मत लिखिएगा, बस आप लिखिएगा प्रिज्म की आकृति में जोड़ें। यहाँ पे में आ जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा त्रिकोणीय ट्यूब पर रबर बैंड या सेलो टेप लगाकर फिक्स करें। अब इसे किसी बेलनाकार ट्यूब के अंदर ठीक से डालें। फिर तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप, इस तरह से आपका ये बहुमूर्तिदर्शी बन जाएगा। फिर इसके बाद आखिरी प्रश्न, 2 समांतर समतल दर्पण के एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर यदि वो रखे हों, यदि 2 समांतर समतल दर्पण एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखे हों तो इनके बीच रखी एक मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। बहुत ध्यान से सोच के उत्तर दीजिएगा। तो देखिए उत्तर ये है कि दूरी के बावजूद भी 2 समतल दर्पणों को एक दूसरे के समानांतर रखने पर उसके बीच में जो भी चीज़ रखी होगी उसके अनंत चित्र बनते हैं। अनंत यानी आप उन्हें गिन नहीं सकते, इसलिए अनंत चित्र बनते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो मास्क जरूर पहन के रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।